कभी आपने सोचा है कि अगर जिले की सबसे बड़ी अफसर खुद फटे कपड़ों में मजदूर बनकर किसी गांव में जाए और वहां उसे किसानों की चीखें, औरतों के आंसू और एक घमंडी प्रधान का जुल्म अपनी आंखों से दिखे, तो क्या होगा? यह कहानी है उस दिन की जब सच छिप नहीं पाया और ताकत का घमंड मिट्टी में मिल गया। एसपी मैडम का नाम था अवनी शर्मा। सख्त चेहरे, तेज नजर और नियमों से कभी समझौता न करने वाली अफसर। लेकिन उस दिन वह वर्दी में नहीं थी। सिर पर पुरानी सी चुनरी, पैरों में घिसी हुई चप्पल, हाथ में फावड़ा और चेहरे पर मेहनत की नकली थकान। जिला मुख्यालय से दूर धूल भरी सड़क पर चलते हुए वह उसी गांव की ओर जा रही थीं, जिसके बारे में लगातार शिकायतें आ रही थीं कि वहां का प्रधान किसानों पर जुल्म करता है, जमीनें हड़पता है और जो आवाज उठाए उसे पुलिस के डर से चुप करा देता है। गांव में कदम रखते ही अवनी ने महसूस किया कि यहां हवा भी बोझिल है। खेत सूखे थे, लेकिन किसानों की आंखें उससे भी ज्यादा सूखी हुई थीं। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। बच्चे खेल नहीं रहे थे, औरतें कुओं पर भी फुसफुसाकर बात कर रही थीं। अवनी ने खुद को एक मजदूर के रूप में पेश किया। काम चाहिए बहन, रोजी की तलाश में हूं। एक बुजुर्ग किसान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से बोला, काम तो है, पर यहां काम से ज्यादा जुल्म मिलता है। दिन भर अवनी खेतों में काम करती रही। धूप ने उसकी पीठ जला दी, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वह हर दर्द को चुपचाप सहती रही। शाम होते होते उसने किसानों की बातचीत सुनी, कैसे प्रधान ने नहर का पानी अपने खेतों के लिए रोक लिया, कैसे सरकारी मुआवजा कभी किसानों तक पहुंचा ही नहीं, और कैसे पुलिस थाने में शिकायत करने गए लोगों को उल्टा धमकाकर भगा दिया गया। रात को एक कच्चे मकान में बैठी अवनी ने एक किसान की पत्नी को रोते देखा। वह बोली, मेरे पति ने प्रधान के खिलाफ बोला था। अगले दिन हमारे बैल उठा लिए गए। अब खेत कैसे जोतें? अवनी का दिल भीतर से कांप गया, लेकिन चेहरे पर मजदूर की बेबसी ही रखी। अगले दिन प्रधान का काफिला गांव में घुसा। मोटी सोने की चेन, आंखों में घमंड और साथ में 4-5 गुंडे। उसने खेतों में काम कर रहे किसानों को ऐसे देखा जैसे वे इंसान नहीं, उसकी जागीर हो। अवनी ने पहली बार उसे पास से देखा। प्रधान ने मजदूरों पर चिल्लाते हुए कहा, आज जो मेरे खेत में काम नहीं करेगा, उसका पानी बंद। अवनी ने सिर झुकाए रखा, लेकिन अंदर आग जल रही थी। शाम को उसने देखा कि एक जवान किसान ने विरोध करने की कोशिश की। प्रधान ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा। गांव चुप था। कोई कुछ नहीं बोला। उस पल अवनी को समझ आ गया कि डर यहां की सबसे बड़ी बीमारी है। रात को वह अपने कमरे में बैठी, नोट्स लिखती रही, नाम, तारीखें, घटनाएं। वह जानती थी, सिर्फ सुनना काफी नहीं, सबूत चाहिए। अगले कुछ दिन वह इसी तरह मजदूर बनकर गांव में रही, हर जुल्म को अपनी आंखों से देखती रही। धीरे धीरे अवनी ने गांव वालों का भरोसा जीत लिया। वह उनकी तरह ही मिट्टी में बैठती, वही रूखी रोटियां खाती और रात को उनके दुख सुनती। एक बूढ़े किसान ने एक दिन कांपती आवाज में कहा, बिटिया, अगर सच में कोई हमें बचा सकता है तो भगवान ही है। अवनी की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, शायद भगवान आज मजदूर बनकर आया है। एक रात प्रधान के गुंडे शराब पीकर गांव में उत्पात मचा रहे थे। उन्होंने एक किसान की झोपड़ी जला दी क्योंकि उसने खेत देने से मना कर दिया था। अवनी वहां पहुंची, आग की लपटों में एक औरत चीख रही थी। उस दृश्य ने अवनी को अंदर तक हिला दिया। वह पहली बार खुद को रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर औरत को खींचकर बाहर निकाला। गुंडों ने उसे धक्का दिया, तू कौन होती है बीच में आने वाली? अवनी जमीन पर गिरी, हाथ छिल गया, लेकिन उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, इंसान हूं। अगले दिन प्रधान को पता चला कि कोई नया मजदूर सवाल ज्यादा पूछ रहा है। उसने अवनी को अपने सामने बुलवाया। नाम क्या है तेरा? अवनी, उसने धीमी आवाज में कहा। प्रधान हंसा, याद रख, यहां ज्यादा दिमाग चलाया तो काम नहीं, मुसीबत मिलेगी। अवनी समझ गई कि अब खेल खतरनाक मोड़ पर है। उसी रात उसने अपने भरोसेमंद अफसरों को गुप्त संदेश भेजा। सबूत अब पूरे हो चुके थे, जमीन के कागज, जले हुए घरों की तस्वीरें, किसानों के बयान। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि कोई बड़ा अधिकारी आने वाला है। प्रधान घबरा गया,
लेकिन अपने घमंड में बोला, यहाँ मेरा राज है। दोपहर होते होते पुलिस की गाड़ियां गांव में घुसीं। सायरन की आवाज से पूरा गांव थम गया। उसी भीड़ में अवनी खड़ी थी, वही मजदूर के कपड़े पहने। तभी एक जीप से एसपी की वर्दी में अवनी शर्मा उतरी। पूरा गांव सन्न रह गया। प्रधान की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपते हुए कहा, ये कैसे? अवनी ने मजदूर के फटे कपड़ों की ओर इशारा किया। यही सच देखने का तरीका था। उस पल किसानों की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। प्रधान को वहीं गिरफ्तार किया गया। उसके गुंडे भागने की कोशिश में पकड़े गए। अवनी ने खुद किसानों के बयान दर्ज किए, बिना किसी दबाव के। जिन लोगों ने सालों बाद खुलकर बोला, उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। प्रधान चिल्लाता रहा, मैं विधायक को जानता हूं। अवनी ने शांत स्वर में कहा, कानून उससे भी बड़ा होता है। सरकारी जमीनें किसानों को लौटाई गईं, नहर का पानी सबके खेतों तक पहुंचा। जिन घरों को जलाया गया था, उनके लिए मुआवजा उसी हफ्ते मंजूर हुआ। गांव में पहली बार बच्चों की हंसी गूंजी। जाने से पहले वही बुजुर्ग किसान अवनी के पास आया, जिसकी आंखों में कभी उम्मीद नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बिटिया, तू अफसर नहीं, हमारी बेटी है। अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। गाड़ी चलते समय उसने पीछे मुड़कर गांव को देखा। उसे पता था कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन आज एक डर टूटा था। और कहानी यही हमें सिखाती है, जब ताकत इंसानियत के साथ खड़ी हो जाए, तो सबसे बड़ा जुल्म भी हार जाता है।